तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो भाई ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंस अगली बार आपको टेलीविजन पे कब देखने को मिलेंगे। रोमन का आना बिल्कुल असंभव सा हो चुका है भाई। लाइक ट्रेविस स्कॉट रोमन से ज़्यादा आ रहे हैं आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कब आएंगे रोमन रेंस अभी तक हमें नहीं पता था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई खुद ही ट्वीट करके इस चीज़ को अनाउंस करा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लिखते हैं, ब्रेकिंग ओटीसी रोमन रेंस विल बी लाइव ऑन स्मैकडाउन फ्रॉम बोलोग्ना इटली ऑन फ्राइडे मार्च 21 एंड लंदन इंग्लैंड ऑन फ्राइडे मार्च 28। यानी कि इटली एंड इंग्लैंड वाले जो शोज होने वाले हैं भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के 21 और 28 मार्च वाले, वहाँ पे आपको ओटीसी रोमन रेंस वापस आते हुए देखने को मिलेंगे। ये वही एपिसोड से भाई जहाँ पे सीएम पंक, कोडी रोड्स, ये सब के सब होने वाले हैं। जॉन सीना भी शायद आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो स्मैकडाउन के एपिसोड्स होंगे बैक टू बैक 2 हफ्ते वाले, ये स्टैक्ड होने वाले हैं भाई एंड बहुत सारे मेजर नेम्स होने वाले हैं। अब ऐसे में रोमन रेंस का यहाँ पे कंफर्म होना बताता है कि हाँ भाई रोमन रेंस यहाँ पे होके शो में और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सितारे लगा देंगे। रोमन रेंस इस चीज़ पे रिएक्ट भी करते हैं। रोमन कोट करके लिखते हैं, ग्रेटनेस इज कमिंग टू बोलोग्ना एंड लंदन, योर ट्राइबल चीफ हैज़ बिजनेस टू अटेंड टू, रिसिप्ट्स आर कमिंग। कहते हैं रोमन रेंस भाई कि वो वापस आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पे। एंड उसके बाद कहते हैं कि जो ट्राइबल चीफ है तुम्हारा यानी रोमन रेंस, उसको काफ़ी कुछ जो है चीज़ें सॉल्व करनी है। ही हैड सम बिजनेस टू अटेंड। एंड उसके बाद कहते हैं रिसिप्ट्स आर कमिंग, यानी कि बदला लेने वाले हैं रोमन किसी से। किससे लेंगे बदला हमें पता ही है भाई। लाइक सेथ रॉलिंस ने अटैक किया था रोमन पे ब्रूटल रॉयल रंबल में, वहाँ पे पंक ने एलिमिनेट करा था रोमन को। पंक होने वाले हैं इस एपिसोड में, शायद आपको सेथ रॉलिंस भी देखने को मिल जाए, क्या पता। तो यहाँ पे रोमन के ट्वीट को देख के यही लगता है भाई कि रोमन रेंस शायद बदला ही लेने वाले हैं सेथ रॉलिंस या सीएम पंक से। तो शायद रेसलमेनिया के लिए जो ओरिजिनली रूमर्ड प्लान था रोमन पंक रॉलिंस का, वही हमें इन प्लान्स भी शायद देखने को मिलेगा एक्चुअली में। तो फिलहाल ये कुछ बताया जा रहा है भाई कि रोमन कंफर्म हो चुके हैं एंड रोमन आने वाले हैं उन्हीं एपिसोड्स में जहाँ पे सीएम पंक वगैरह भी होने वाले हैं। एंड रोमन के ट्वीट से अंदाजा भी यही लग रहा है भाई कि रोमन रेंस आपको इनके साथ ही फ्यूड के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर को लेके बहुत ही क्लोज आ चुका है। एलिमिनेशन चेंबर बस कल का दिन, परसों का दिन निकालना है, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर। यानी कि बस कल का दिन, उसके बाद स्मैकडाउन एंड उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर। ऐसे में एलिमिनेशन चेंबर से भाई एक फर्स्ट पिक्चर निकल के सामने आई है, मतलब एलिमिनेशन चेंबर के सेटअप कंस्ट्रक्शन की। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर जो जायंट ट्रॉन है भाई, वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की ग्राफिक लगी हुई है। एंड इधर आप नीचे देखोगे तो चेंबर का स्ट्रक्चर सेटअप किया जा रहा है। एंड ये वही भाई अपना जो नया वाला चेंबर है वही है, वरना मैं तो होप करता हूँ भाई कि वो जो जायंट सा गोल वाला स्ट्रक्चर था वो हो, लेकिन वो नहीं है भाई। अपना ये करंट स्ट्रक्चर जो न्यू वाला मॉडर्न स्ट्रक्चर है वही एलिमिनेशन चेंबर का। एंड इसको अभी सेट किया जा रहा है। तो भाई ये काम जोरों शोरों से चालू है। स्टेज को लेके कोई अपडेट नहीं है, स्टेज कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आई एक्सपेक्ट कि स्टेज अगेन कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत करे तो 1-2 स्क्रीन्स लगा दे छोटी छोटी सी, इसके अलावा ही ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो स्टेज से तो मैं होप ही नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं होप करूँगा कहीं पर स्टेज के लिए तो वो रेसलमेनिया ही है भाई, उसके अलावा बीच में कहीं मैं होप नहीं करने वाला। इवन समरस्लैम में भी मैं नहीं करने वाला। तो फिलहाल भाई इन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए। स्टेज की पिक्चर आएगी, मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल मैक्स टू मैक्स ये निकल के सामने आई है। रेडिट पे ये फोटो आई थी, तो ये ट्विटर पे शेयर हो रही थी, मुझे भी दिखी, मुझे लगा आपको भी दिखा देते हैं। क्या है भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस इस साल एलिमिनेशन चेंबर के स्टेज से, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि विंस मैकमैन को लेकर। तो भाई पिछले कुछ दिनों में एक रूमर बहुत ज़्यादा फैली है कि विंस मैकमैन शायद अपनी एक न्यू रेसलिंग कंपनी खोल सकते हैं। शायद विंस मैकमैन आपको कुछ फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जीक्यूटिव्स के साथ में मिलकर एक न्यू रेसलिंग कंपनी स्टार्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली एरिक बिशॉफ एंड कॉनरेड थॉमसन ने अपने पॉडकास्ट 83 वीक्स पे इस चीज़ को स्टार्ट किया था। एंड इसके बाद लोग इसके बारे में बात करने लगे थे। बहुत पहले भी अपडेट निकल के सामने आई थी कि विंस मैकमैन एक न्यू कंपनी खोलने जा रहे हैं। हालांकि उस टाइम पे कंफर्म नहीं था कि ये रेसलिंग कंपनी है या फिर कैसी कंपनी है। फिलहाल भाई एरिक बिशॉफ एंड कॉनरेड के ऊपर कॉमेंट करते हैं डेव मेल्जर एंड ब्रायन एल्वारेज। इनका कहना है कि इन्होंने अपने सोर्सेज से सुना है कि विंस मैकमैन कंपनी डेफिनेटली खोल रहे हैं, लेकिन ये कोई रेसलिंग कंपनी नहीं होने वाली। यानी कि विंस मैकमैन जो कंपनी खोलने वाले हैं वो कोई एंटरटेनमेंट कंपनी होगी, रेसलिंग कंपनी नहीं। स्टार्टिंग में भी अपडेट निकल के सामने थी कि शायद विंस मैकमैन ये फिल्म वगैरह की लाइन में घुसने वाले हैं। हालांकि विंस मैकमैन इससे पहले भी काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वर्क सिर्फ उनके लिए रेसलिंग ही करी है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई। अब ऐसे में विंस मैकमैन वापस से एक दूसरी इंडस्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वर्क करेगा नहीं करेगा वो नहीं पता, लेकिन विंस मैकमैन को कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो कहना है मेल्जर का एंड ब्रायन एल्वारेज का कि जो रेसलिंग कंपनी की रूमर्स है कि विंस न्यू रेसलिंग कंपनी खोलेंगे वो सही नहीं है। विंस मैकमैन डेफिनेटली फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जीक्यूटिव्स के साथ में टॉक्स में, उनको हायर भी कर रहे हैं, कैमरामैन से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रेसलिंग कंपनी खोल रहे हैं। वो खोलने तो वाले हैं भाई फिल्म वगैरह का ही कुछ तो ऐसा सेक्शन है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कोई कंपनी खोलेंगे जो कि शायद कंटेंट प्रोड्यूस करेगी। सो लेट्स सी क्या है। हालांकि एरिक बिशॉफ ने भी ऐसा नहीं बोला था कि कंफर्म ही है कि रेसलिंग कंपनी खुल रही है। उन्होंने भी कहा था कि डॉट्स कनेक्ट करोगे तो ऐसा दिख रहा है, तो डॉट्स कनेक्ट करने से डेफिनेटली ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कहना है कि इनके सोर्सेज का इनको बताना है डेव मेल्जर
वगैरह को कि विंस मैकमैन कंपनी खोल रहे हैं, लेकिन रेसलिंग कंपनी नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट कंपनी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं आस्का के बारे में। आस्का भी भाई बहुत टाइम से बाहर है भाई इंजरी से, पता नहीं यार इतने लोग ये बेचारे इंजर्ड कैसे हो जा रहे हैं, बट जल्दी ठीक हो जाए वही होप करेंगे हम लोग। इन्होंने अपने इन रिंग रिटर्न के ऊपर क्या बोला मैं आपको बता दूं। अभी रिसेंटली ट्विटर पे एक फैन का रिप्लाई करते हुए आस्का कहती हैं, क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी जो हूँ आ तो नहीं सकती रिंग के अंदर कम्पीट करने के लिए, मैं क्लियर नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि ट्विटर पर ज़्यादा ट्वीट वगैरह करके मैं फैंस को एंटरटेनमेंट दे सकती हूँ। ऐसे में किसी ने ट्वीट करा था इनको कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रही हो, समथिंग इज़ एक्चुअली रियली गुड और समथिंग इज़ रियली रियली वियर्ड। तो यहाँ पे कह रही हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं अभी इन रिंग रिटर्न नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फैंस को ट्वीट वगैरह करके ही थोड़ा एंटरटेनमेंट दे दूँ। तो ऐसा इसलिए कह रही थी कि ये ट्वीट करती हैं, यानी कि इससे हमें पता चला कि अभी इन रिंग रिटर्न के लिए क्लियर नहीं है, तभी इन्होंने बोला कि अभी रेडी नहीं है रिटर्न के लिए। तो एक सैड न्यूज़ है भाई, एंड पता नहीं ऐसे कितनी टैलेंट्स हैं या कितने टैलेंट्स हैं जो कि इंजरी से बाहर है, कुछ इंजरी से रिकवर हो चुके हैं स्टिल नहीं आ रहे हैं। लाइक रैंडी ऑर्टन को देख लो भाई, रैंडी ऑर्टन कोई रियल में इंजर्ड थोड़ी हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन नहीं आ रहे हैं। कामिला तो भाई कभी वापस आई ही नहीं भाई, वो तो बन गई है बताओ अब एक फ्री एजेंट, वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, एंड लगता है कि वो पॉडकास्ट वगैरह में जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ कुछ बोलने भी वाली हैं। तो पता नहीं इतने सारे टैलेंट्स कैसे ये लोग वेस्ट कर ले रहे हैं भाई। फिलहाल आस्का का भी वही चक्कर दिख रहा है। बेकी लिंच का भी मैं नाम लूंगा, लेकिन बेकी लिंच को लेकर एक अपडेट है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। बेकी लिंच क्या वापस आ सकती है भाई 10 मार्च के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। 10 मार्च की क्यों बात हो रही है भाई यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 मार्च को होने वाला है मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाला एपिसोड, एंड ये हमेशा स्पेशल एपिसोड होता है, यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो क्या यहाँ पे इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बेकी वापस आ जाने वाली है? क्या बेकी यहाँ पे आके रेसलमेनिया के लिए बिल्ड करेंगी? इस पे आंसर करते हैं भाई सोन रॉस सैप अपने Q&A में। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ सुना नहीं है। वो कहते हैं कि डेफिनेटली मैडिसन स्क्वायर गार्डन का जो शो होता है वो स्पेशल होता है, वो अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। लेकिन बेकी लिंच के बारे में इन्होंने अपने सोर्सेज से कुछ नहीं सुना है, तो इनके अकॉर्डिंग आना मुश्किल है बेकी का, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में सरप्राइज रखना चाहती है तो सरप्राइज रख सकती है। स्टार्टिंग में सुनने को आया था भाई कि वो मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में होंगी, कहा गया कि वो बिल्कुल शो तक प्लान भी थी, लेकिन उसके बाद अंडरटेकर के अपीयरेंस के कारण उनके अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया, एंड उसके बाद ये नहीं अपीयर हो पाई। हालांकि बाद में बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ओरिजिनली वो कभी प्लान नहीं थी, लेकिन भाई मुझे लगता है कि वो एक्चुअली में प्लान थी। अगर वो अपीयर हो रही थी नेटफ्लिक्स वगैरह के ऑफिसर्स के साथ में, तो वो डेफिनेटली आई थिंक कि वो इन प्लान्स थी। बाकी फिलहाल कंफर्म तो नहीं है कि कब आएंगी बेकी लिंच। कहना है सोन रॉस सैप का कि 10 मार्च के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं है। मे भी शायद इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसीजन ले चुकी है कि बेकी को इस साल का रेसलमेनिया हम लोग मिस कराएंगे, बिकॉज वो आएंगी भी तो कहाँ जाएंगी साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखना है, अभी थोड़ा वक्त है, क्या पता काफ़ी कुछ बदल जाए, सब कुछ क्लियर ही हो जाए, लेकिन फिलहाल देख कैसा लगता नहीं है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।